आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। वाणी रिवाइज है 6 जनवरी 1986, 6 जनवरी 1986 की वाणी। तो आज की वाणी का सार है संगम युग, जमा करने का युग। तो आज की वाणी में बाबा ने इस समय को, इस युग के महत्व को बताया है। दुनिया वाले तो जानते नहीं हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। तो बाबा ने कहा तो इस समय के महत्व को अभी बच्चे जानते हैं, सफल कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। क्या क्या जमा कर सकते हैं हम इस समय संगम युग पर, और फिर जमा नहीं करते हैं तो उसके बदले फिर क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो बहुत अच्छे से आज बाबा ने हमें समझाया है। वाणी सुनेंगे, सुनने से खुद को समझ आएगा और फिर अपने आप को हम देखेंगे कि वास्तव में हमारा समय जमा करने में जा रहा है या घाटे में, क्या सौदा हो रहा है। ठीक है, तो वाणी का सार बताया, संगम युग, जमा करने का युग। हेडिंग बाबा कहते आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। यह तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है ना। ये छोटा सा युग है बाकी युगों की अपेक्षाएं, और हम इस युग में हमारा जीवन भी छोटा सा ही मिला, थोड़ा ही समय के लिए मिला है ये युग। लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है कि जो अब ही जितना जमा करने चाहे वह कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का अब देखते चलो क्या क्या बता रहे हैं बाबा। इस समय क्या है, पूछा नहीं कि क्यों है ये श्रेष्ठ, खुद ही बाबा बता रहे हैं कि क्या क्या इस समय आप जमा कर सकते हो और कर रहे हो। तो क्या बताया, एक तो कि इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो सत्युग त्रेता में, और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। सभी खजाने अभी जमा कर रहे हो, है ना। कर्म का, और सभी कैसे हैं, श्रेष्ठ, साधारण नहीं है। श्रेष्ठ कर्मों की समझ मिल रही है, फिर श्रेष्ठ नॉलेज मिल रही है ना, ऊंचे से ऊंची नॉलेज। संबंध भी श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ संबंध। तो ये श्रेष्ठ संबंध का, फिर बाप से प्राप्त श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, तो ये सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता अल्प काल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। द्वापर से अनेक जन्मों का नहीं है, तो द्वापर में किया, फिर खाया, खत्म। भक्ति का खाता अल्प काल का इसलिए है
क्योंकि अभी अभी किया, क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। भक्ति में कहते हैं ना, जो करेंगे उसका फल या तो उस समय मिलेगा, नहीं तो एक जन्म में मिले, अगले जन्म में मिलेगा बस। जमा करने का अविनाशी खाता, जो जन्म जन्मांतर चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग भी कहा जाता है ना, धर्माऊ युग और पुरुषोत्तम युग और परमात्मा अवतरण युग भी कहा जाता है। और क्या क्या युग, इस युग को भी कह सकते हैं, वो भी सुनो। धर्माऊ युग, पुरुषोत्तम युग, परमात्मा अवतरण का युग, डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग, यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। वरदानी युग भी है क्योंकि यही समय जबकि डायरेक्ट बाप से हमें रोज वरदान मिल रहे हैं ना, तो रोज बाप वरदान देते हैं, वरदाता बाप सम्मुख है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुणा फल देते हैं। इस युग में सम्मुख बाप देखते ना बच्चों को, तो एक का पदम गुणा दे देते हैं। एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में तो जितना और उतना का हिसाब है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तो और यहाँ अभी क्या है, संगम युग पे जितना उतना का हिसाब नहीं है, अभी है करेंगे एक पाएंगे उसका कई गुना, पदम गुना। तो अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। अभी डायरेक्ट बाप है, भक्ति में भी वही बाप ही देते हैं, लेकिन वहाँ इनडायरेक्ट, और अभी है डायरेक्ट। इसलिए जब डायरेक्ट हमारा बाप सम्मुख है वर्षा देने वाला, तो क्या कहते हैं भाई, जितना चाहो उतना अभी ले सकते हो। भक्ति में भावना का फल है, और अभी है ना, भक्ति में कहते हैं ना भावना का ही फल मिल रहा है ना। जिसको याद कर रहे हैं वो ही थोड़ी दे रहा है। कोई हनुमान जी को याद कर रहा है तो कोई गणेश को याद कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनके निमित्त कौन देने वाला, तो दाता शिव बाबा ही है। तो भक्ति के में तो बोलते हैं भी भावना का भाड़ा मिलता है, भावना का फल मिलता है। लेकिन अभी क्या है, अभी भावना से मिलेगा, हमें श्रेष्ठ कर्म से है, और अभी वर्षे और वरदान का फल है। अभी तो वर्षा है, और वर्षा तो आप फिर वर्षे पर तो अधिकार होता है, तो अधिकारी बनो और वर्षा ले लो। तो अभी वर्षे और वरदान का फल, क्योंकि डायरेक्ट बाप से वरदान मिल रहे हैं। अब उस वरदान को बस हमें स्मृति में रख करके और उसको कार्य में लगाना, तब वो वरदान भी हमारा फलीभूत होगा। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। पूछ रहे बाबा, इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वह जानते हो?
तो सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गंवाते भी हो, है ना, बराबर है ना। जब एक सेकंड में कमाई बहुत है संगम युग पे, तो एक सेकंड में घाटा भी तो बहुत है ना, फिर तो गंवाते भी हो। या अच्छी तरह से हिसाब जानते हो, पूछ रहे हैं बाबा, जानते हो अच्छा से हिसाब, या साधारण रीति से कुछ कमाया और कुछ गंवाया, ये हो रहा है, साधारण रीति से चल रहे हो। ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना ही मतलब वर्षे के अधिकारी बनना। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने की बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। ठीक है, अभी तक बाबा ने क्या बताया था, अभी तक जो सुना, क्या सुना, संगम युग के बताया। संगम युग जमा कर, तो क्या क्या जमा कर सकते हो, जमा करने का युग है, क्या क्या जमा कर सकते हो। और फिर संगम युग के को हम क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, उस आधार पे संगम युग को कितने सारे नाम बता दिए बाबा ने। लेकिन अभी बाबा कहते हैं, तो अब हर एक देखो, तो हम इस संगम युग के इतने महत्व को जान रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस समय किसी न किसी स्वभाव व संस्कार या किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने की बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं, राज्य अधिकारी नहीं। प्रजा पद अधिकारी बनते हैं, प्रजा में जाएंगे, राज्य में नहीं। अधीन वाला तो राज्य नहीं कर सकता है ना, राजा मतलब ही अधिकारी। बनने आए हैं राज्य योगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। नहीं, बनने आए हैं, क्या बताया, बोलते हैं ना क्या बनना है, लक्ष्य तो बताते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और क्या है भी, कहते भी हैं राजयोगी, राजा बनने का के लिए योगी है हम। तो बाबा ने कहा कि अभी राजा बनना मतलब ही कि अधिकारी, तो बनने आए हैं राज्य अधिकारी, लेकिन यदि अधीनता के संस्कार हैं तो कैसे आप अधिकारी बनोगे। चलो भाई याद करते हैं बाबा को। तो बाबा ने बताया, तो बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा ये चेक करो कि स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। जो स्वयं पर कंट्रोल नहीं कर सकते, स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते, वो विश्व का राज्य अधिकार कैसे पाएंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो, है ना। विश्व का राज्य अधिकारी बनने का पहले जैसे कोई चीज़ बताते हैं ना, तो एक मॉडल तैयार कर लेते। कोई मकान बनाना होता है ना, पहले एक छोटा उसका मॉडल तैयार करते हैं। तो बाबा ने कहा, तो
आप विश्व के राज्याधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल कौन होगा? जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही एक मॉडल है। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। तो स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। वो विश्व राज्य अधिकारी प्रजा पर राज्य करेंगे, और स्वराज्य अधिकारी की प्रजा कौन सी है? सर्व कर्मेंद्रियां। तो प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है? अब ये देखो, प्रजा का राज्य है, स्वराज्य में भी प्रजा का राज्य है। प्रजा के अधीन है हम, या राजा अपने कंट्रोल में है? राजा के अधीन में सारी इंद्रियां हैं, प्रजा है। यह तो खुद जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे, है ना। अभी स्वराज्य के बारे में बता रहे हैं बाबा। प्रजा का राज्य है मतलब कर्मेंद्रियों का ही राज्य चल रहा है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत हैं, तो हम राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्रिया धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, है ना। कोई भी एक कर्मेंद्रिय, जैसे प्रजा में भी कोई भी एक प्रजा भी यदि शासक के या राजा के विरुद्ध हो जाए तो वो पूरे राजा का शासन खत्म कर सकते हैं, राजा को अपने अधीन कर सकती है। तो ऐसे ही कोई भी एक कर्मेंद्रिय भी यदि धोखा देती है तो वो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। ये धोखे में रह जाते ना कि कोई बात नहीं, अंत तक तो हो ही जाएगा, बन ही जाएंगे। तो क्या बताया? बहुत काल का अधीनता का संस्कार बना लिया है। बहुत काल का संस्कार अधीनता का है, तो लास्ट में फिर हम उस अधीनता से कैसे तुरंत छूट सकते। इसलिए बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार ही बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा, है ना। बहुत काल का स्व अधिकार, स्वयं पर भी बहुत समय से हमने कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को वश में किया है, तो वो आत्मा बहुत काल का विश्व अधिकारी बनेगी। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये मॉडल बताए ना। तो अभी देखो कि हम बहुत समय का, बहुत काल से हमने अपने पर अपने कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को अधीन किया है, कंट्रोल किया है, तो हमें वहाँ बहुत समय तक हम राज्य अधिकारी बनेंगे, बहुत समय के लिए राजा बन सकते हैं। और अभी सोचेंगे लास्ट में करेंगे, लास्ट में यदि थोड़ा समय कर लिया कर्मेंद्रियों पर अधिकार, तो फिर भविष्य में भी थोड़े समय के लिए राजा बन पाएंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। जो बाप की समानता की, बाप समान बनकर के जो बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। तो बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने,
ऐसे ही संपूर्ण और समान बनो। ब्रह्मा बाप समान बने थे, निराकार बाप समान, तो ऐसे ही बाप समान क्या बन जाओ, संपन्न और संपूर्ण समान बनो। बाप समान निराकारी, बाप समान निर्विकारी, बाप समान निरहंकारी। तो जो ऐसे ही लंबे समय तक के लिए बन जाएंगे वो आत्मा फिर लंबे समय तक के लिए वहाँ भी राज्य करेगी। तो ऐसे राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपने अधिकार का वर्षा या वरदान कम नहीं प्राप्त करना। कोई भी प्रकार के संकल्पों में भी अलबेलापन आता है ना, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो। पिछला अब जो हुआ हुआ, बाबा हमेशा कहते हैं ना, पिछले को फिर रिपीट नहीं करो। फिर यही सोचो अरे इतना समय गंवा दिया, अरे पहले से ही नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो पिछले खाते को समाप्त जो हुआ अभी तक फुल स्टॉप लगा के बाबा ने कहा अभी आज से ही क्या करो, नया खाता शुरू। और वो नया खाता कैसे स्टार्ट करो, बाबा के वरदान से। रोज बाबा वरदान दे रहे हैं। भाग्य विधाता रोज हमारे भाग्य को बनाने के लिए कितनी श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं, बस उसको अमल में लाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी से जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत बेले योग लगाया तो जमा किया। कमाया खाया कैसे हो रहा है वो भी बता रहे हैं। जैसे अमृत बेला योग लगाया तो उसमें जमा हुआ, क्लास में स्टडी करके जमा किया, और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह क्या हुआ, युद्ध में करते करते विजयी बनने में खर्च किया है। या तो विजयी बन गए और या फिर नहीं भी बन पाए, वो खर्चा हो गया ना। फिर अमृत बेले जो शक्ति ली बाबा से, क्लास में जो क्लास किया जमा हुआ, फिर सारे दिन में खर्चा हो गया परिस्थितियों से जूझते हुए, लड़ते हुए, तो वो कमाया और खाया वाला बात हो गया ना। तो रिजल्ट क्या निकली, कमाया और खाया तो जमा क्या हुआ। इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और क्या करो, चेक करके क्या कहते हैं बाबा, चेंज करो। और खाता है ना, तो खाते को क्या करना है, अभी तो चेंज की बात ही नहीं है, अभी तो नया खाता शुरू कर रहे हैं ना हम, तो हाँ बढ़ाओ। तो खाते को चेक करो सदा और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो कि क्लास किया, हाँ चार्ट लिखेंगे ना, क्लास किया हाँ, योग किया हाँ, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया है ना। बहुत चलो अच्छा लगा, कोई संकल्प नहीं चला, 1 घंटा क्लास किया, 1 घंटा योग किया है तो अच्छा रहा, लेकिन जमा भविष्य के लिए कितना जमा हुआ, इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं सिर्फ यही चेक नहीं करो। किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो तो कह देते हैं क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना। बाबा है ना, अभी तो संगम युग है ना, मौज ही मौज है, अच्छा से चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं यह चेक करो, स्पीड चेक करो।
चींटी की चाल चल रहे हैं या रॉकेट की चाल चल रहे हैं? चलने वाला तो स्लो भी चल रहा है, वो भी चल ही रहा है, धीरे धीरे चलने वाला, और स्पीड से चलने वाला भी चल रहा है। तो कौन सी चाल से चल रहे हो वो चेक करो। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, या स्पीड से कर रहे हैं, वो चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ और 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। कोई ने सारा दिन कमाया, जो कमाई की तो 5 रुपया ही जमा हुआ, तो उसका भी 5 जमाई तो कहेंगे ना। और किसी ने सारे दिन इतना मेहनत करके कमाया जो 500 जमा हुआ। अब जमा वो भी हुआ, लेकिन परसेंटेज पे किसकी ज़्यादा हुई? तो ये चेक करना है कि हमारा भी 5 जमा हो रहा है या 500 जमा हो रहा है। योग लगा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जमा कितना हो रहा है वो चेक करो। जमा तो किया है, लेकिन कितना किया है, समझा क्या करना है। कई तो जमा भी करते हैं और फिर उसमें से निकलता भी जा रहा है, तो जमा कितना रहा। किसी ने 500 चलो कमाया, लेकिन 500 कमाया भी और फिर सारा दिन में वो 500 में से निकलता भी जा रहा है। मेहनत भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ अपने ऊपर भी लगा रहे हैं उसको। कभी ये आगे बोला, कोई युद्ध में लगा रहे हैं, कोई परिस्थिति आ गई, कोई माया का संस्कार आ गया, उसमें उलझ उलझ के तो वो खर्च भी हो रहा है। तो जमा कितना हो रहा है वो चेक करने को बोला। फिर बाबा ने कहा, अभी देखो गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो, ये सारा वर्ष ही गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो कि हर बात में गोल्डन एजेट अर्थात सतो प्रधान स्टेज है। वह सतो अर्थात सिल्वर एजेड स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजेट हो, सेवा भी गोल्डन एजेट हो, जरा भी पुराने संस्कार का एलॉय खाद मिक्स नहीं हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है? मिक्स कहेंगे ना उसको, तो एक प्योर सोना तो नहीं कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का एलॉय मिक्स ना हो, है ना। सेवा में भी सेवा तो कर रहे हैं, सेवा करके रिजल्ट भी अच्छी निकली है, लेकिन फिर उसमें ना अभिमान आना चाहिए। प्राय ये 2 चीज़ आ जाती है, यही अलाय आ जाती है सेवा में। सेवा का अभिमान आएगा, या फिर सेवा में थोड़ा सा किसी ने इशारा कर दिया, अपमान की फीलिंग भी होती। इसको ही फिर बाबा ने कहा, तो इसको कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा, मतलब कोई अलाय मिक्स ना हो। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द का भाव न हो, ये है अलाय खाद। इस अलाय को समाप्त करके गोल्डन एजेड स्वभाव वाले बनो। अब गोल्डन एजेड स्वभाव क्या होगा फिर? हैं? क्या होगा? स्वभाव में ईर्ष्या, जिद्द, सिद्ध, फिर ये सब है पुराने संस्कार स्वभाव वाला बातें, वो सब खाद हैं। और गोल्डन एजेड स्वभाव फिर क्या होगा? एकदम प्योर, निमित्त, निर्माण, निरहंकारी, निराकारी स्टेज, यही है ना गोल्डन एजेड। गोल्डन एजेड स्वभाव वाला बनो, यानी बाबा ने कहा संस्कार में सदा हाजी। जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड करना है, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। गोल्ड, रियल गोल्ड मोल्ड हो जाता है ना, जितना खाद हो जाएगी तो उतना वो टाइट हो जाता है, स्ट्रिप, और रियल है तो वो मोल्ड हो सकता है। तो रियल गोल्ड बनना है, मुझे मोल्ड होना है, मुझे बदलना है। कोई बदले ना बदले, लेकिन
मुझे बदलना है। दूसरा करे तो मैं करूं, यह तो जिद हो जाती है। पहले वो करे फिर हम करें, है ना, ये हो गया ना, पहले आप तो करो ना तब हमको बोलना, ये जिद हो गया। ये रियल गोल्ड नहीं, ये अलाय समाप्त कर गोल्डन एजेड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति क्या हो, हर आत्मा के प्रति संबंध में क्या होना चाहिए, कौन सा भाव, शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है ना। कोई बाबा इशारा करते हैं ना, कब से चल रही है ना ये 86 की वाणियाँ, जिसमें गोल्डन जुबली के ही को लेकर बाबा समझा रहे हैं। तो गोल्डन जुबली का प्रोग्राम कर लिया, ये सब नहीं, वो तो करो, लेकिन अपने आप को भी हमें गोल्डन बनाना है। इसलिए गोल्डन स्वभाव क्या क्या है वो बताया। सबके प्रति भावना अच्छी हो, शुभ भावना, कैसा भी कोई हो, लेकिन हमारा भाव स्वभाव सबके प्रति श्रेष्ठ हो, अच्छा हो। तो अलाय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। और अलाय क्या क्या वो बताया, जिद्द सिद्ध करना ये भी अलाय, ईर्ष्या झगड़ा करना ये सब अलाय है। इन सभी बातों में स्वयं को परिवर्तन, स्व का परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। तो समझा, वर्ष का आरंभ गोल्डन एजेट स्थिति से ही करो। सहज तो है ना। सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है। सुनने के समय तो लगता है ना, हाँ ऐसा तो कर रहेंगे, बाबा ने बोला तो अभी से अपने को मोल्ड कर सकते हैं, अभी से अपने को ऐसा करके दिखाएंगे। लेकिन जब समस्या सामने आती है तब सोचते हैं, क्या सोच आता है, प्रैक्टिकल होता है वो बताओ क्या होता है। सुनने में तो लगता है ना हाँ करेंगे, अभी से ऐसा, अभी से पुराना स्वभाव संस्कार खत्म, कोई जिद्द सिद्ध नहीं, अभिमान अपमान नहीं, होता है ना। लेकिन जब प्रैक्टिकल में जब कोई समस्या या कोई बात सामने आती है तब क्या सोचते हो, है हाँ कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, हम ही बदलते रहें, हमें लोग बोलते रहो, हम सुनते ही रहें, तो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल लगता है। समस्या के समय ही तो, अभी बाबा कहते तो पढ़ाई का प्रैक्टिकल प्रूफ कब पता चलेगा, पढ़ाई हमने की, जब रिजल्ट एग्ज़ाम आएगा जब भी तो पता चलता है ना। पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। क्लास में भी कई बार स्टूडेंट होता है, पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर कुछ पूछता है, बहुत कोई बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं, सुनते हैं, उस समय तो तुरंत जवाब दे देंगे। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में वो इतने सक्सेस नहीं हो पाते। तो प्रैक्टिकल जब हमारा पेपर सामने आएगा जब पता चलेगा ना कि हमने इस पढ़ाई को कितना अच्छे से पढ़ा है। वही बाबा कह रहे हैं, तो समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। समस्या के समय पता चलेगा कि हम कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। वार के समय ही तो विजयी बनना होता है। वार के समय दुश्मन वार करे तब तो पता चले ना कि हमारे अंदर कितनी बल है, तभी तो विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही तो नंबर 1 लेने का समय होता है। तो समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समस्या भी नहीं करो, समस्याओं का समाधान बाबा ने बताया हुआ ही है ना। जितने खजाने रोज मुरलियों में इतने सारे कब से बाबा ने हमें दिया हुआ है, हमारे को हथियार रोज दे रहे हैं, शस्त्र दे रहे हैं। ये पेपर आएगा इसके लिए ये पेपर आएगा इसके लिए ये हथियार, ये शस्त्र।
तो समाधान भी हमें बाबा ने बताया हुआ है समस्याओं का। तो समस्या स्वरूप नहीं बनो। समस्या स्वरूप मतलब बड़ा मुश्किल है, मेरे सामने ये आता है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तो ये स्वरूप नहीं, ऐसा स्वरूप मत बनाओ। नहीं होगा क्यों नहीं, हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हमारी तो विजय होगी, हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी। तो और ये भी नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन समस्याएं आने के समय हमें समाधान स्वरूप बनना है। समस्याओं को कैसे हमने पार किया वो प्रैक्टिकल हमारे दिखाई दे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है, तभी गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे, बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं, प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे, गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना, कि सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और सोने का युग लावे, ये टॉपिक रखी है ना। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रो रिहान हुई, वो फिर सुनाएंगे, ठीक है। बाकी आज क्या बताया अभी तक, आज संगम युग के बारे में बता दिया बाबा ने। अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को गोल्डन एजेट स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को और सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब मीटिंग में आए हुए डॉक्टर्स से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जिससे भी बाबा मिलते हैं ना, जिस वर्ग से मिलते हैं, कितनी उसी के प्रमाण बाबा कैसे समझानी देते हैं, ये सुनिए भी। अब डॉक्टर्स के लिए क्या बोला होगा, ज्ञान वही है लेकिन किसको कैसे देना है ना। अभी बाबा कह रहे हैं, अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है। खुशी आधी बीमारी खत्म कर देती है ना, बोलते हैं ना। तो खुशी सबसे, खुशी जैसी दवा नहीं बोलते हैं। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर हो ना, एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना। वह बेड से उठा देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं, और आप पुरानी दुनिया से उठाएं, नई दुनिया में बिठा दो। ऐसे प्लान बनाए हैं ये डॉक्टर्स भी, शायद बीके डॉक्टर्स होंगे। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, यह सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है, तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है तो ब्लड भी हर एक के अलग अलग होते हैं ना, नब्ज देख के या किसी का वो ग्रुप, ब्लड ग्रुप देख के दिया जाएगा। तो किसको क्या चीज़ चाहिए, तो वो बाबा पूछ रहे, बता रहे हैं। हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट,
तो ये सब रूहानी सामग्री चाहिए। जैसे वह नई नई इन्वेंशन करते हैं, वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं। उन डॉक्टर्स की भी नई नई इन्वेंशंस निकलती हैं, मशीनरीज निकलते हैं, तो उनके साइंस के द्वारा निकलती हैं। और आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उनके पास सारी लिस्ट होती है ना कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इस चीज़ के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, पूरा तो उनकी लिस्ट भी होती है और उनके मेमोरी में भी रहता है। तो ऐसे ही आपकी भी लिस्ट हो लंबी, ऐसे डॉक्टर्स हो, एवर हेल्दी बनाने के इतने बढ़िया साधन हों, ऐसा ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। जैसे अपने वह ऑक्यूपेशन लिखते हो ना, ऐसे यह लिखत हो जिसे देखकर समझें कि ये क्या है, अंदर जाकर देखें। जैसे वो डॉक्टर्स के बाहर रहता है ना नेम प्लेट, फलाना चीज़ का डॉक्टर, कोई किसी चीज़ का, वो अपना डिग्री भी लिख लेते हैं, नाम के बाद डिग्रियां भी लिख देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे बाहर क्यों लिखते हैं, क्योंकि पता चल जाए कि अच्छा ये डॉक्टर ये है, तो तब वो अंदर जाए पेशेंट। तो बाबा भी कह रहे हैं तो ऐसे ही ये बोर्ड लगाया एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके, वैसे बुलाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे न चाहते भी पहुंच जाएं, ऐसा बोर्ड हो। तो ऐसा बोर्ड कहाँ बाहर लगेगा, कहाँ लगाना होगा, है? हाँ, प्रैक्टिकल हमारे स्वरूप में, अपने स्वरूप से दिखाई दे, बाकी बाहर थोड़ी लगा सकोगे ऐसा बोर्ड कोई। तो वह तो लिखते हैं MBBS या फलाना फलाना, आप फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो जिससे वह समझें कि ये स्थान जरूरी है। ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है या वो ही डिग्रियां लिखते हो? फिर आगे दूसरे पार्टी से शायद है, सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए, किसी ने पूछा बाबा से। तो बाबा ने बताया सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा, मनसा सेवा, जो अभी जरूरी है। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करें, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है, या वह परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, तीनों ही साथ साथ हों। जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा ही करते हैं ना। कोई ऑपरेशन से पहले वो लगाएगा, इंजेक्शन लगाएंगे, नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले ही कर ले तो क्या होगा? तो इकट्ठा ही कितना कार्य चलता है ना। ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा के साधन इकट्ठा साथ साथ चलें। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझें कि हाँ ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, अभी पार्टियों से फिर मुलाकात है ना। बाबा ने कहा जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं उन्हों की निशानी क्या होगी? अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, क्या निशानी होगी उनकी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी।
जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे यह कार्य हुआ ही पड़ा है। विजयी आत्मा ना, उनको क्या लगेगा कि हाँ, ये कार्य तो जैसे हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं उठेगा, हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी। पता है सदा सफलता है ही, विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। कल्प कल्प की है ना, तो लगेगा ये कुछ नया नहीं हो रहा, ये कल्प पहले भी हुआ, कल्प पहले भी ये समस्या आई, कल्प पहले भी ये प्रॉब्लम थी, माया आई थी, कैसे हमने पार किया, सामना किया। तो विजयी कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे, तो नई नहीं लगेगी, ऐसे लगेगा कि बहुत पुरानी बात है ये तो इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर दूसरा पूछा, डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं, कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं। सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो कि हम डबल लाइट हैं। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, है ना, लाइट हो गए। लाइट मतलब हल्का, एक लाइट। तो क्यों है? क्योंकि हम बच्चे हैं, सारा बोझ बाबा के ऊपर। अपने ऊपर बोझ रखोगे तो लाइट नहीं है। तो बच्चे बने अर्थात हल्के बन गए, तो कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। तो तब होगा उस लाइटनेस की फीलिंग। और एक लाइट मतलब कि मैं आत्मा लाइट हूँ, ज्योति हूँ, उस स्वरूप में रहे। तो ये तभी रहेगा ना, बच्चा मतलब ये आत्मा। तो आत्मिक स्मृति में रहेंगे तब बाप की स्मृति रहेगी, तो स्वरूप की भी स्मृति हो और फिर स्थिति भी कि बाबा है और मैं बच्चा हूँ, तो मैं लाइट हूँ। कि सारा बोझ, सारी चिंता, सारी फिक्र बाबा के ऊपर। प्रॉब्लम तो हमारे सामने ही आएगी ना, लेकिन हम उसको दे दें बाबा को कि बाबा भी आप जानो इसको कैसे करना है, और बाबा को देख के अपने आप को हल्का करो। तो बच्चा है तो कोई भी बोझ नहीं उठा सकते, है ना। अच्छा, ओम शांति। अब वरदान है, सुने। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। विस्तार इसका है, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर स्वर्ग के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं।
इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे। शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। वाणी के आधार पे है ना स्लोगन भी, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति।